जय श्री राम। परम श्रद्धेय स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। परम श्रद्धेय श्री गुसाई जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर सर्वेश्वर प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। सभी प्रेमी भक्तों को मेरा बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत आशीर्वाद। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। मंगल मूर्ति मारुति नंदन, सकल मंगल मूल निकंदन। पवन तनय संतन हितकारी, हृदय विराजत अवध बिहारी। मात पिता गुरु गणपति नारद, शिवा समेत शंभु सुख सारद। चरण बंदी बिनवो सब काहू, देहु राम पद नेह निबाहु। बंदौ राम लखन भय देहि, जे तुलसी के परम स्नेही। जे तुलसी के परम स्नेही। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। बंदो राम लखन भय देहि, और जे तुलसी के परम स्नेही। सज्जनों, श्री गुसाई जी गुरु की महिमा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि बंदौ गुरु पद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि। महामोह तम पुंज, जासु बचन रवि कर निकर। श्री गुसाई जी प्रथम तो गणेश भगवान, सरस्वती जी की वंदना करते हुए, शंकर पार्वती जी की वंदना करते हुए, कबीश्वर वाल्मीकि जी की वंदना करते हुए, कपीश्वर हनुमान जी की वंदना करते हुए, प्रभु श्री रामचंद्र जी की वंदना करते हुए, माता जानकी की वंदना करते हुए, सज्जनों सब की वंदना करते हुए हमारे श्री गुसाई जी कहते हैं, अपने गुरुदेव की वंदना करते हैं कि बंदौ गुरुपद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि। महामोह तम पुंज, जासु बचन रवि कर निकर। वे अपने गुरु को क्या कहते हैं कि कृपा सिंधु नर रूप हरि। वो कृपा के समुद्र हैं और नर रूप में हरि ही हैं। जो असली बात है, जो असल बात है कि भगवान ही गुरु का रूप धारण करके इस धराधाम पर आते हैं और जीवों को मोह अंधकार से निकालते हैं गुरु बन करके। गुरु और भगवान दो नहीं है, एक ही है सज्जनों। भगवान ही गुरु का रूप धारण करके आते हैं और अनंत अनंत जीवों का कल्याण करते हैं सज्जनों। तो जो गुरु में भगवान का और भगवान में गुरु का दर्शन करते हैं, वही यथार्थ दर्शन करते हैं। भगवान अलग से आपके पास नहीं आएंगे। भगवान अपने प्रतिनिधि को भेजते हैं। भगवान अपने अंश रूप अपने प्रतिनिधि को इस धराधाम पर भेजते हैं कि जाओ हमारे भक्तों को हमारी तरफ प्रेरित करो। जो भक्त अपने गुरु का आदर करता है, अपने गुरु के वचनों को मानता है और अपने गुरु के कथनानुसार अपने जीवन को बना लेता है, उस पर भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। जिस पर गुरु प्रसन्न हो जाता है, उस पर भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। और जिस पर गुरु नहीं प्रसन्न होता, उसके लिए हमारी माता पार्वती जी ने क्या कहा है कि गुरु के वचन प्रतीति न जेहि, सपन हूँ सुगम न सुख सिद्धि तेहि।
जिसको गुरु के वचनों में विश्वास नहीं है, गुरु के वचन प्रतीति न जेहि, सपने सुगम न सुख सुधते ही, उसको उसके लिए कोई सिद्धि नहीं है, वो कहीं भी सफल नहीं हो सकता। सपने सुगम न सुख सिद्धि, ना उसको कोई सुख है और ना उसको कोई सिद्धि है। हमारे राजा दशरथ कहते हैं कि जे गुरु पद अम्बुज अनुरागी, ते लोकहु वेदहु बड़ भागी। जे गुरुपद अम्बुज अनुरागी, जो गुरु के चरणों से प्रेम करते हैं वो लौकिक दृष्टि से भी और अलौकिक दृष्टि से दोनों से बड़े होते हैं। ते लोकहु वेदहु बड़ भागी, कह रहे हैं कि इस बात का मुझको पूरा पूरा अनुभव है। मोहि सम यह अनुभय न दूजे, सब पायों रज पावनी पूजे। सज्जनों, राजा दशरथ कहते हैं कि जितना अनुभव मुझको है उतना किसी को नहीं है। मोहि सम यह अनुभयो न दूजे, सब पायों रज पावनी पूजे। मुझे इस पवित्र रज को पूज करके सब कुछ प्राप्त हो गया। सज्जनों, वशिष्ठ देव जी से कहते हैं राजा दशरथ। तो सज्जनों, गुरु की महिमा का तो गुणगान करने को कोई समर्थ है ही नहीं। गुरु की महिमा का गुणगान करने को कोई समर्थ नहीं है। और श्री गोसाई जी कहते हैं कि सब जानत प्रभु प्रभुता सोई। भगवान की महिमा को सभी जानते हैं। सब जानत प्रभु प्रभुता सोई, तदपि कहे बिन रहा न कोई। तो भी बिना कहे कोई नहीं रहा, उसका कारण है। कारण क्या है? कारण यह है सज्जनों कि जो ज्ञान आपको मिला है, जीव इस संसार में 3 ऋण लेकर के प्रकट होता है। जीव इस धराधाम पर 3 ऋण लेकर के जन्म लेता है सज्जनों। क्या है? माता पिता का ऋण, गुरु ऋण और देव ऋण। माता पिता का ऋण क्या है? तुम संतान उत्पन्न करो, संतान उत्पन्न करो, यही ऋण है। और देव ऋण, देवताओं की पूजा करो, ये देव ऋण है। और गुरु ऋण, यानी आपके गुरुदेव ने जो आपको ज्ञान दिया है तो आप उस ज्ञान का प्रचार करें, ये गुरु ऋण है। तो जीव 3 ऋण को लेकर के इस पृथ्वी पर आता है सज्जनों। तो यह कार्य जिसको ज्ञान हो जाए, जिसको ज्ञान हो जाए यथार्थ, उसको चुप नहीं बैठना चाहिए। उसका परम कर्तव्य है कि वो अपने ज्ञान का प्रकाश करे। जो भी उसको अपने गुरुदेव से ज्ञान मिला है उस ज्ञान का वो प्रकाश करे, यही उसका कर्तव्य है। भाई यदि कोई हम लोग आगे नहीं बढ़ाएंगे इस ज्ञान को तो फिर इस ज्ञान की तो धारा रुक जाएगी। कोई भी कार्य है, पिता ने कोई दुकान खोली तो पुत्र का क्या कर्तव्य है? उस दुकान को आगे चलाए, यही तो पुत्र का कर्तव्य है। इसी तरीके से हमारे श्री गोसाई जी ने रामचरितमानस लिखी है, व्यास जी ने भागवत महापुराण लिखा है। तो व्यास जी को जब चिंता हुई थी कि अब इसको गाएगा कौन, इस पुराण को गाएगा कौन, तब उनको याद आया कि मेरा ही पुत्र सुखदेव परमहंस जन्म लेते ही जंगल की ओर चले गए थे और तपस्या कर रहे हैं। माया में हम ना फंसे इसलिए वो तपस्या कर रहे हैं, वो गृहस्थ आश्रम में आना नहीं चाहते। तो अपने ही शिष्यों को भेजा, व्यास जी ने अपने ही शिष्यों को भेजा और जा करके जहाँ पर हमारे सुखदेव परमहंस तपस्या कर रहे थे वहीं पर जा करके सज्जनों व्यास जी के जो शिष्य थे वो भगवान श्री कृष्ण के जो श्लोक थे वो गाने लगे। व्यास जी के लिखे हुए जो श्लोक थे उसको गाने लगे। 1-2 श्लोक गाया, समाधि टूट गई सुखदेव परमहंस की। उन्होंने सुना, उन्हें श्लोक बहुत प्रिय लगा और वो पूछने लगे कि ऐसे कितने श्लोक तुम जानते हो? शिष्यों ने कहा कि ऐसे बहुत सारे श्लोक मेरे गुरुदेव के पास हैं। कौन है तुम्हारे गुरुदेव? व्यास जी का नाम लिया। सुखदेव परमहंस जान गए कि ये तो मेरे पिताजी ही हैं। तो जो सुखदेव परमहंस जब जन्म लिए थे तब नहीं रुके पिता के कहने पर,
पुत्र पुत्र करके व्यास जी उनके पीछे पीछे दौड़ रहे थे। मुड़ करके सुखदेव परमहंस ने नहीं देखा। सज्जनों, वही सुखदेव परमहंस आज अपने गुरु पिताश्री के पास आकर के भागवत महापुराण का श्रवण किया है और उसके बाद पूरे संसार में भागवत महापुराण का प्रचार किया। तो सज्जनों, हमारे पिता, हमारे गुरु जो कुछ हमें ज्ञान रूप में देते हैं, तो हमारा कर्तव्य हो जाता है कि हम उसको जो है संसार में फैलाएं, संसार में उजागर करें। और ये इतना पवित्र कार्य है सज्जनों, इतना उत्तम कार्य है कि जिससे हमारा जीवन और जन्म धन्य हो जाता है और जो सुनते हैं उनका जीवन और जन्म धन्य हो जाता है। तो सज्जनों, जो ज्ञान के पिपासु हैं, जो भक्ति ज्ञान वैराग्य की जिनके मन में चाह है, उनके हृदय में तो इस भक्ति की जो धारा है, इससे सुंदर और पृथ्वी पर कुछ है ही नहीं। अब जिनको भूख नहीं है, जिनको लगन नहीं है, तो उनके विषय में तो हम कुछ नहीं कह सकते सज्जनों। तो यही श्री गोसाई जी ने कहा कि सब जानत प्रभु प्रभुता सोई, तदपि कहे बिन रहा न कोई। तहाँ वेद अस कारण राखा, भजन प्रभाव बाती बहु भाखा। वहीं पर वेदों ने, क्योंकि ये वेदों की भी आज्ञा है कि भजन करो, भजन के प्रभाव को बहुत तरीके से कहा। भजन प्रभाव भांति बहु भाखा। क्या कहा कि एक अनीह रूप नामा, आज सच्चिदानंद पर धामा। परमात्मा एक है, एक अनीह अरूप अनामा। एक परमात्मा एक है, उसका न कोई नाम है न कोई रूप है, वो इच्छा रहित है, अजन्मा है, सच्चित आनंद स्वरूप है। व्यापक विश्वरूप भगवाना, ते धरि देह चरित कृत नाना। वो परमात्मा जो व्यापक है, विश्वरूप है, व्यापक विश्वरूप भगवाना, वो ही नारायण इस धराधाम पर शरीर धारण करके आता है, जीवों के उद्धार के लिए आता है। ते धरि देह चरित कृत नाना। अब श्री गोसाई जी कहते हैं कि सो केवल भगतन हित लागी, परम कृपाल प्रणत अनुरागी। सो केवल भगतन हित लागी, वो बड़ा दयालु है, बड़ा कृपालु है, परम कृपाल प्रणत अनुरागी, जो अपने भक्तों से बहुत प्रेम करता है। जेहि जन पर ममतायति छोहु, जिसको भक्तों से बहुत प्रेम है। जेहि जन पर ममता अति छोहु, और जेहि करुणा कर कीन न को। जिसको एक बार नारायण अपना लेते हैं सज्जनों, उसको कभी त्यागते नहीं हैं। जेहि जन पर ममता अति छोहु, और जेहि करुणा कर कीन न को। जिसने एक बार कृपा कर दी, जिस पर करुणा कर दी, जिस पर द्रवीभूत हो गए प्रभु, फिर दोबारा क्रोध नहीं करते हैं। गई बहोर गरीब नवाजू, सरल सबल साहिब रघुराजू। हमारे प्रभु श्री रामचंद्र जी सरल है, सबल है, वो परम शक्तिमान है, और शक्तिमान होने के साथ साथ वो बड़े सरल हैं सज्जनों। इसलिए हम भक्तगण उन नारायण की शरण ग्रहण करते हैं और सबको उस तरफ प्रेरित करते हैं सज्जनों। तो ईश्वर को अपना मान लो, बस हो गया भजन। ईश्वर को अपना मान लो, बस हो गया भजन। दूजा नहीं जग में जान लो, बस हो गया भजन। दूजा नहीं जग में जान लो। एक परमात्मा का आश्रय हमें ग्रहण करना चाहिए, और इस दुनिया में दूसरा कोई है नहीं, सब जग ईश्वर रूप ही है। आया कहाँ से कौन है तू, जाएगा कहाँ, इतना ही दिल विचार लो, बस हो गया भजन।
इतना ही दिल विचार लो। मन में विचार करो कि हम कहाँ से आए हैं, हम कौन हैं और हम जाएंगे कहाँ। ये सब हमको विचारशील होना चाहिए। अनुकूलता प्रतिकूलता दोनों में सम रहो, मंगल विधान मान लो बस हो गया भजन, मंगल विधान मान लो। सज्जनों, हमें अनुकूल परिस्थिति मिले या प्रतिकूल परिस्थिति मिले, यह भगवान का मंगल विधान है, क्योंकि भगवान हमको प्रतिकूल परिस्थिति भेज करके अपनी तरफ आकर्षित करते हैं कि हम किसी तरीके से तो उनकी तरफ देखें। तो ये उनका मंगल विधान है। परंतु हम इतने जिद्दी हैं कि हम दुख झेलते हैं, दुख सहते हैं, अपमानित होते हैं, परंतु हम प्रभु की तरफ नहीं देखते। ये हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है। इसके लिए सज्जनों, अनुकूलता प्रतिकूलता दोनों में सम रहो, मंगल विधान मान लो, बस हो गया भजन। सज्जनों, नेकी सभी के साथ में जितनी बने करो, बदनीति का मत भार लो, बस हो गया भजन, बदनीति का मत भार लो, बस हो गया भजन, ईश्वर को अपना मान लो, बस हो गया भजन। दृष्टि में तेरे दोष है दुनिया निहारती, समता का अंजन आंज लो, बस हो गया भजन, समता का अंजन आंज लो, बस हो गया भजन, दूजा नहीं जग में जान लो, बस हो गया भजन, ईश्वर को अपना मान लो। तुझको बुरा बुरा कहें कर सूर तू क्षमा, वाणी के स्वर संभार लो, बस हो गया भजन, वाणी के स्वर संभार लो, बस हो गया भजन, ईश्वर को अपना मान लो, बस हो गया भजन, दूजा नहीं जग में जान लो। तो सज्जनों, कोई दूसरा इस पृथ्वी पर नहीं है, हम सब प्रभु की मूर्तियां हैं। इसलिए क्या करो, राम का भजन करो, राम राम राम, बस राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे, सहस्रनाम तातुल्यम राम नाम वरानने। तो सज्जनों, अब इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देंगे। जय श्री राम।